आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः।
कृपा से अब तक हम लोगों ने दो उपनिषदों का अध्ययन किया, जिनमें से एक ईशावास्योपनिषद, जो कि शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत माध्यन्दिन शाखा और काण्व शाखा में प्राप्त होती है। ईशावास्योपनिषद में 18 मंत्र हैं और वो सीधे श्रुति के द्वारा किया हुआ उपदेश है। वहाँ पर कोई आचार्य और शिष्य की संवाद शैली दिखाई नहीं देती है, बल्कि श्रुति सीधे ही संबोधित करती हैं। दूसरा उपनिषद तो सामवेद के अंतर्गत केनोपनिषद का अध्ययन किया हम लोगों ने। उसमें कुल 34 मंत्र हैं और बीच बीच में कहीं तो आचार्य और शिष्य के बीच संवाद की व्यवस्था है, लेकिन वहाँ आचार्य और शिष्य कौन हैं ऐसा कोई नामकरण नहीं है। तो अब क्रम प्राप्त तृतीय उपनिषद के रूप में हम लोग कठोपनिषद का अध्ययन करने जा रहे हैं। यह उपनिषद तो कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत आती है। कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत काठक शाखा में यह उपनिषद प्राप्त होती है। तो काठक शाखा में प्राप्त होने के नाते काठकोपनिषद यह नाम भी दिया गया है और उसी शाखा का नाम कठ शाखा भी है। तो काठक शाखा या थोड़ा नामांतर है कठ शाखा, इसलिए इस उपनिषद के दोनों ही नाम प्राप्त होते हैं, काठकोपनिषद और कठोपनिषद। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद ये एकमात्र ऐसा वेद है जिसके दो विभाग मुख्य रूप से दिखाई देते हैं। तो लेकिन भगवान भाष्यकार जी के द्वारा भाष्य लेखन के लिए सभी वेदों से उपनिषदों का चुनाव किया गया, इसलिए कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत कठोपनिषद का चुनाव भगवान भाष्यकार करते हैं भाष्य लेखन के लिए। बहुत प्रचलित और समादृत उपनिषद है कठोपनिषद, और कठोपनिषद का अनुग्रह यह है कि भगवान श्री कृष्ण इस उपनिषद रूपी गाय से दुग्ध दोहन ज़्यादा करते हैं। इसलिए गीता जी में तो कठोपनिषद से कई मंत्र तो मिलते हैं। कुछ श्लोक ऐसे हैं जो बिल्कुल शब्दशः तो कठोपनिषद से लिए गए हैं गीता जी में। इसलिए कठोपनिषद का अध्ययन करने के बाद गीता जी का अध्ययन करते हैं तो ऐसा लगता है कि कठोपनिषद का काफ़ी अंश
इसमें समाहित है। कठोपनिषद में कुल 119 मंत्र हैं। 119 मंत्रों में यह उपनिषद निबद्ध है और ये 119 मंत्र 2 अध्यायों में बंटे हुए हैं और प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्ली हैं। तो एक विभाग जिस तरह से नाम दिया जाता है शास्त्रों में, तो अध्याय, पर्व, कांड, इसी तरीके से इस उपनिषद में तो विभाग करके नाम दिया गया वल्ली। 2 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्ली हैं। इस तरह से 6 वल्ली हैं इस उपनिषद में और इनमें कुल 119 मंत्र हैं। इस उपनिषद में स्पष्ट रूप से आचार्य और शिष्य के बीच संवाद शैली है। तो यह उपनिषद संवाद शैली के रूप में प्रस्तुत है, जहाँ पर आचार्य हैं तो भगवान यमराज जो मृत्यु के अधिष्ठाता देवता हैं, वो इस उपनिषद के आचार्य हैं और नचिकेता बहुत ही सुयोग्य ब्रह्म विद्या का शिष्य है। तो यम और नचिकेता के मध्य ब्रह्म विद्या का आदान प्रदान होता है और इस संवाद शैली के रूप में ये उपनिषद प्रस्तुत है। कठ शोके, कठ शब्द का एक अर्थ शोक भी होता है। तो इस ग्रंथ के आरंभ में ही एक आख्यायिका प्रस्तुत की जाती है। तो आख्यायिका में तो नचिकेता के पिता हैं, वो तो विश्वजित यज्ञ करते हैं और उस विश्वजित यज्ञ में तो सब कुछ दान कर देने की परंपरा है। लेकिन कुछ ऐसा घटनाक्रम होता है कि पिता और पुत्र के बीच में थोड़ा सा वैचारिक मतभेद हो जाता है और पिता के द्वारा ये बात कह दी जाती है कि मृत्युवे त्वा ददामि इति। तो जो पिता हैं वो नचिकेता को बोल देते हैं कि मैं तुम्हें मृत्यु को दे रहा हूँ, और उनकी आज्ञानुसार जो नचिकेता हैं वो तो इस लोक को छोड़ करके मृत्यु देवता के पास चले जाते हैं। इस घटना के बाद उनके पिता को बहुत शोक होता है, बड़ी पीड़ा होती है उनको। तो ये प्रसंग आख्यायिका के आरंभ में ही प्रस्तुत है। तो इस शोक की घटना को देखते हुए भी इस उपनिषद का नाम कठोपनिषद रखा गया। हमने ऐसी विद्या जो जीव को शोक से सर्वथा के लिए मुक्त कर दे, वो कठोपनिषद है। कठ शोके इस अर्थ में भी तो इस उपनिषद का नामकरण है। तो नामकरण के 2 प्रयोजन दिखाई देते हैं।
एक तो काठक शाखा में उपलब्ध होने के नाते यह नाम है, और दूसरा शोक निवृत्ति इस विद्या से होती है। इस रूप में भी तो कठोपनिषद नाम रखा गया है। इस उपनिषद में तो जो मंगलाचरण है वो हम लोग नित्य पाठ करते हैं। वह मंगलाचरण कठोपनिषद का मंगलाचरण है। ओम सहना ववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ये मंगलाचरण शांति मंत्र इस कठोपनिषद से लिया हुआ शांति मंत्र है। और जहाँ पर भी आचार्य और शिष्य के बीच में उदात्त विचारों का विनिमय होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है, वहाँ पर प्रायः इस शांति मंत्र का पाठ किया जाता है। बिल्कुल आरंभिक कक्षाओं में तो इस मंत्र की व्याख्या की गई थी। आप में से कुछ लोगों को संभव है कि याद हो, लेकिन एक बार पुनः इसका अर्थ देख लीजिए। समाज में भी यह मंत्र प्रचलित है। लोग अलग अलग अवसरों पर इस मंत्र का पाठ करते हैं। तो इसमें भगवान से प्रार्थना है। ये जो शांति मंत्र है ये प्रार्थना के रूप में है। प्रार्थना माने कुछ मांगना, कुछ चाहना। प्रकृष्ट अर्थना इति। तो एक अर्थार्थी साधक है, भक्त है, वह भगवान से, अपने आराध्य से कुछ मांगना चाहता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर आचार्य और शिष्य दोनों समवेत हैं, इसलिए संयुक्त रूप से ये प्रार्थना की जा रही है। तो किसी व्यक्ति के द्वारा ये प्रार्थना नहीं की गई है, बल्कि सह मने साथ साथ। तो जहाँ पर कि आचार्य और शिष्य दोनों बैठे हैं, किसी महत् कार्य का संकल्प लेकर के बैठे हैं। ये जो संयोग होता है आचार्य और शिष्य के रूप में, गुरु और शिष्य के रूप में, इसका एक महत् उद्देश्य होता है। एक महत् संकल्प की पूर्ति के लिए ही इस संबंध का निर्माण होता है। तो इसलिए ये संबंध बड़ा गंभीर और आदरपूर्ण होता है। तो आचार्य और शिष्य के मध्य में किस तरह का व्यवहार हो और उन दोनों को किसी महत् कार्य का संपादन करने के लिए कैसा वातावरण चाहिए, कैसी परिस्थिति चाहिए, तो उसकी मांग करते हैं। 5 प्रार्थनाएं हैं इसमें, माने 5 मांगे हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं। ओम, ये ओम तो प्रत्येक शांति मंत्र के आरंभ में उच्चरित होता है। ओम का सीधा अर्थ है हमारे इष्ट देव, हमारे आराध्य प्रभु। तो जब भी हम प्रणव का उच्चारण करें तो हमारे ध्यान में हमारे आराध्य देव की स्मृति जागनी चाहिए। उनके नाम के रूप में यह वैदिक
अभिधान है, वैदिक संज्ञा है और बड़ी पवित्र संज्ञा है। तो ओम का उच्चारण करके सर्वप्रथम गुरु और शिष्य दोनों ही अपने आराध्य को स्मरण करते हैं। मानो कि भावभूमि में हमारे आराध्य प्रत्यक्ष ही उपस्थित हो गए हैं, प्रत्यक्ष ही प्रकट हैं। इसलिए 3 बार आरंभ में ओम का उच्चारण होता है। बड़े भाव से करना चाहिए और ये भाव बने कि चित्त भूमि में भगवान का प्राकट्य हो रहा है और फिर उनके सन्मुख हम एक विनम्र शिष्य, विनम्र भक्त के रूप में उपस्थित होके उनसे कुछ याचना करते हैं। पहली मांग है, हे भगवन सह नौ अवतु। सह नावतु इसका विच्छेद हो जाएगा तो बनेगा सह नौ अवतु। सह मने हम दोनों का, हम दोनों का साथ साथ रक्षण होवे। नौ, नौ मने हम दोनों का, सह मने साथ साथ, अवतु, अवतु का अर्थ है रक्षण होना, रक्षा करना। तो हे भगवान, हम दोनों एक ईश्वरीय कार्य के लिए, एक महत् कार्य के लिए समवेत हुए हैं, संकल्पबद्ध हुए हैं। इसलिए इस कार्य के संपादन में सुरक्षा संबंधी बहुत व्यवधान न हो, सुरक्षा संबंधी बहुत चिंता न हो। इसलिए आप हम पर अनुग्रह करें और हम आपकी छाया में अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। तो हमारी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक जो सुरक्षा है उसके प्रति हम आश्वस्त रहें। शरीर स्वस्थ होगा, सुरक्षित होगा तो सत्संग में सहजता होगी। मन सुरक्षित होगा, मन का सुरक्षित होना माने अपने विषय में केंद्रित रहना। अन्यथा अगर बिखरा हुआ है मन तो वो फिर तो चोरी हो गया। ऐसे तो मेरा मन चोरी ना हो जाए, कोई विषय वासना, कोई पूर्व के अनुभव जनित संस्कार, कोई संबंध मेरे मन का अपहरण ना कर लें। मन की सुरक्षा माने क्या? शरीर की सुरक्षा माने शरीर स्वस्थ रहे, यही शरीर की सुरक्षा है। और मन की सुरक्षा, मन को हम जिस अनुशासन में रखते हैं, जिस दायरे में रखना चाहते हैं, वो उससे बहिर्गामी ना हो जाए। तो इसलिए हरन्ति प्रसभम मनहा, भगवान कहते हैं कि ये जो विषय वासनाएं हैं ये मन का हरण कर लेती हैं। अब यदि एक बार मन का हरण हो गया तो फिर तो सुरक्षित कैसे रहा। इसलिए आपकी ऐसी अनुग्रह, ऐसी कृपा प्राप्त होवे कि ब्रह्म विद्या का अनुशीलन करते समय हमारा मन उसमें एकाग्र होवे, कृत संकल्प होवे। ऐसे और बौद्धिक सुरक्षा होवे। बौद्धिक सुरक्षा माने बुद्धि में श्रद्धा संपत्ति होवे, ताकि हम इन उदात्त विचारों को प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण कर सकें, आनंद पूर्वक स्वीकार कर सकें। तो स्वीकृति सामर्थ्य बढ़े।
बिना किसी प्रकार के पूर्वाग्रह के हमारे भीतर स्वीकृति सामर्थ्य बढ़े तो विचार कहीं बिखर न जाएं, कहीं विपरीत दिशा में न चले जाएं। इसलिए वैचारिक सुरक्षा भी चाहिए, तो शारीरिक सुरक्षा चाहिए, भावनात्मक सुरक्षा चाहिए और बौद्धिक सुरक्षा चाहिए। ये पहली मांग है। ओम सह नौ अवतु। अच्छा, अब जब हम मिलकर के आपस में ब्रह्म विद्या का अनुशीलन करेंगे, विचार विनिमय होगा, तो उस समय आनंद का वातावरण होना चाहिए। तो कोई भी तनाव में ना हो, क्योंकि ये जो विद्या है ये आनंद को प्रदान करने वाली है, ये परम आनंद तक पहुंचाने वाली है। इसलिए इस विद्या के संपादन काल में भी चित्त में आनंद हो, चित्त में उत्साह हो। तो अगर सहज आनंद है तो उत्साह उसी की अभिव्यक्ति है। तो दूसरी प्रार्थना है भगवान से, हे भगवान सह नौ भुनक्तु, हम दोनों साथ साथ भोग करें। किस चीज का भोग करें? तो बोले कि इस विद्या की प्राप्ति में जो आनंद मिलता है, विद्या के संपादन काल में भी और विद्या की प्राप्ति में भी जो आनंद मिलता है, उस आनंद का रस, वो रस हम दोनों को प्राप्त होवे। अब आप सोचिए कि मानो कि जिस धरातल का आनंद गुरु को मिल रहा है, अभी शिष्य की बुद्धि उस धरातल पर नहीं पहुंची है। तो उसको वो रस नहीं मिल पाएगा। ठीक है ना? और शिष्य को जिस धरातल पर रस मिल रहा है, संभव है आचार्य उससे उपराम हो। तो दोनों के रस का क्षेत्र बदल गया, धरातल बदल गया। तो इसलिए ये प्रार्थना है सह, हम दोनों को एक ही धरातल प्राप्त होवे, हम दोनों के रस का जो स्थान है वह एक ही होवे। तो जिस विद्या के संपादन में आचार्य को आनंद मिलता है, शिष्य की बुद्धि भी उस धरातल को छू सके, उसको स्पर्श कर सके। तो एक आनंदमय वातावरण जब होता है, एक उत्साहपूर्ण वातावरण होता है, तो उसमें विचारों को देना और विचारों को ग्रहण करना, ये दोनों बड़ी सहजता से होते हैं। माने आचार्य के लिए विद्या प्रदान करना मजबूरी ना होवे और शिष्य के लिए विद्या ग्रहण करना भार ना होवे। ठीक है ना? तो इसलिए वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस तरह का संबंध बने, इस तरह का आदर भाव, इस तरह का वात्सल्य भाव का निर्माण हो, ताकि इस विद्या के संपादन काल में एक उत्साह हो, आचार्य में उत्साह हो कि मैं कुछ दे दूं,
जो हमें आचार्यों के द्वारा गुरु परंपरा से प्राप्त है उसका सहजता से सही हाथों में हस्तांतरण होवे, आगे वह धारा प्रवाहित होवे और शिष्य के मन में परम उत्साह होवे कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इस धारा का हिस्सा बन रहा हूँ, मैं उस शिष्ट परंपरा का, उस आदर्श ऋषि परंपरा का हिस्सा बन रहा हूँ, ऐसा उत्साह होवे। तो अपने प्रति सौभाग्य, अपने प्रति गर्व की अनुभूति होवे। तो इससे फिर जो वैचारिक आदान प्रदान है और तज्जनित जो रस है, आनंद है, उसकी वृद्धि होती है। इसलिए आप देखिए बड़ी स्वाभाविक और अनुभव से जुड़ी हुई प्रार्थनाएं हैं। हमारा शरीर, मन, विचार सुरक्षित हों, केंद्रित हों और इस विचार विनिमय काल में आनंदमय वातावरण हो, उत्साहपूर्ण वातावरण हो, ये मांग करते हैं। सह नौ भुनक्तु। तीसरी मांग है, हे भगवान, हम जिस कार्य को करने जा रहे हैं उस कार्य को करने में रुचि होवे। तो व्यक्ति के अंदर अलम प्रत्यय न जागे। अलम प्रत्यय समझते हैं ना? अलम प्रत्यय मने जब व्यक्ति को लगे कि अरे अब बहुत हो गया इसको अलम प्रत्यय बोलते हैं। तो नित्य उत्साह की वृद्धि हो और ऊर्जावान हो करके कुछ नया सीख लेने का, कुछ नया जान लेने का तो उत्साह हो, ऊर्जा हो। तो सह वीर्यम करवावहै, ये जो ऋषि परंपरा को आगे बढ़ाने का दायित्व है, हे भगवान आप पूरी ऊर्जा से हमारे द्वारा यह कार्य करवा लीजिए। हमने अपने आप को इस परंपरा के प्रति, आपके प्रति समर्पित कर दिया है। तो हमारे अंदर पूरी ऊर्जा होवे और पूरी ऊर्जा से हम इस कार्य का संपादन करें, ये मांग है। तो कार्य संपादन में कहीं आलस्य न हो, प्रमाद न हो। वीर्यम करवावहै, पूरी ऊर्जा के साथ में तो हम इस कार्य का संपादन करें। हमारी जो बुद्धि है वो कहीं प्रमादग्रस्त न होने पावे। तो देखिए इन प्रार्थनाओं में भी एक क्रम है। व्यक्ति जब अपनी सुरक्षा की ओर से निश्चिंत होगा तभी वह कोई बड़ा कार्य कर सकेगा। तो प्रथम मांग सुरक्षा की अनुभूति है। दूसरी मांग है हम जो कार्य करने जा रहे हैं उस कार्य में आनंद हो, उस कार्य में रस होवे। और निश्चित रूप से जिस कार्य में रस वृद्धि होती है उसी कार्य में हम पूरी ऊर्जा के साथ में क्रियाशील होते हैं। तो हमारे अंदर की जो ऊर्जा है, जो शक्ति तत्व है, उसका पूरा का पूरा निवेश कर सकें हम। आपको पीछे भी याद होगा हम चर्चा कर रहे थे
कि जिस कार्य को हम करते हैं उसमें जब हम अपनी आज के दिन उपलब्ध ऊर्जा का पूरा निवेश कर देते हैं तो नैसर्गिक व्यवस्था ये है कि अगले दिन हमारे अंदर ऊर्जा की वृद्धि हो जाती है। जितनी शक्ति आज हमें प्राप्त है उस सारी शक्ति का हमने अपने कार्य क्षेत्र में निवेश किया तो अगले दिन हम अतिरिक्त शक्ति के साथ में अपने आप को पाते हैं। तो जैसे एक विद्यार्थी के रूप में अगर विद्या अध्ययन करना, स्वाध्याय करना ये मेरा दायित्व है और इस दायित्व के संपादन में अपनी पूरी बौद्धिक ऊर्जा को हमने निवेश किया तो धीरे धीरे ऊर्जा की वृद्धि होती है। स्मरण शक्ति हमें जितनी प्राप्त है उसका पूरा निवेश किया तो धीरे धीरे स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। तो शक्ति का स्वभाव ही यही है, शक्ति की प्रकृति ही यही है। अगर उसका सही दिशा में निवेश किया जाए तो शनै ही वो शक्ति बढ़ती है। तो इसलिए मैं इस कार्य के संपादन में अपनी पूरी ऊर्जा लगा सकूं ऐसा संकल्प प्रदान करिए, ये प्रार्थना करते हैं। और हम दोनों ऐसा कर सकें, यहाँ तक ये सह शब्द चलता रहा है। सहनौ अवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। चौथी जो प्रार्थना है वो है, भगवन हमने जो भी विचार प्राप्त किया है परंपरा की कृपा से, प्रभु कृपा से, गुरु कृपा से, वो विचार हमारे चित्त में जागृत होवें, उनकी उपलब्धता बनी रहे। उचित समय में उचित विचार हमारे चित्त में जागृत रहे। तो प्रार्थना करते हैं, तेजस्विनौ अधीतम अस्तु। यत अधीतम, जो कुछ भी हमने अध्ययन किया है, जो कुछ भी हमने सीखा है, जाना है, वो विचार, वो भाव हमारी बुद्धि में तेजस्वी रहें। तेजस्वी शब्द का अर्थ होता है जिस अवसर पर जिस विचार की आवश्यकता है वो विचार हमारी बुद्धि में प्रकट हो जाए, इसको तेजस्विता बोलते हैं। तेजस्विता का अर्थ त्वक दीप्ति भी किया जाता है, लेकिन यहाँ विद्या के प्रसंग में वो अर्थ नहीं है। त्वक दीप्ति माने तो जो उसके व्यक्तित्व में जो चमक होती है उसको भी तेजस्विता के अर्थ में लिया जाता है। लेकिन यहाँ विद्या के प्रसंग में तेजस्वी होने का अर्थ है उचित समय पर उचित विचार का प्राप्त रहना, उपलब्ध रहना। मानो कि हमसे कोई प्रश्न पूछा गया, पूर्व पठित कोई प्रसंग को लेकर के कोई बात पूछी गई और उस समय हमारी बुद्धि जागृत है, उचित विचार हमें प्राप्त हो गया। हमारे पास विचार तो है लेकिन अब वो मौके की बात होती है। एक बार अगर वो मौका चूक गया तो फिर चाहे सारे विचार याद आ जाएं। तो इसलिए तेजस्वी रहे मेरी बुद्धि, माने यद अधीतम, जो कुछ भी हमने अध्ययन किया है वो जागृत रहे। तो पूर्व पठित विचार जब जागृत होगा तो उसका शुभ परिणाम यह है कि उसके आगे के विचार को ग्रहण करना हमारे लिए सहज होगा। अब जैसे अभी इस सत्र में हम लोगों ने जितना कुछ भी पढ़ा है उसमें जो भी मूल सिद्धांत हैं
वो अगर हमारे चित्त में जागृत हैं तो उनके आगे का विचार ही आगे आगे दिया जाता है। तो अगर पूर्व के विचारों की विस्मृति होती चली जाए तो आप समझिए कि फिर उससे आगे का जो सोपान है उसमें आरोहण कैसे होगा। तो इसलिए मांग करते हैं कि भगवान मेरी स्मरण शक्ति अच्छी होवे और मेरी बुद्धि में उचित विचारों की जागृति रहे। और ये उनकी कृपा से होता है। मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम पोहनम चा, ये भगवान बोलते हैं। तो इसलिए चित्त में उन्हीं विचारों की स्मृति होवे जिनकी जरूरत है। भाई विचार तो बहुत सारे हैं, अनुभूतियां बहुत सारी हैं, तो अब कोई भी विचार चित्त में जाग जाए, कोई भी स्मृति जाग जाए, वो तो हो सकता है कई बार बाधक ही बन जाते हैं। इसलिए स्मृति में वो विचार जागृत होवे जो साधक हों, जो सहयोगी हों। तो इसी को सुमेधा बोलते हैं, सुमेधा। और मेधा में ही महाराज दुर लग जाता है, तो दुर्मेधा न विमुंचति दुर्मेधा। भगवान तो मेधा के दोनों ही विभागों की चर्चा करते हैं, सुमेधा और दुर्मेधा। स्मृति के दोनों रूप होते हैं। कोई स्मृतियां ऐसी होती हैं जो व्यक्ति के चित्त को और डल कर देती हैं, उसको निराशा के गर्त में ले जाती हैं। कुछ स्मृतियां ऐसी होती हैं जो उसके अंदर उत्साह पैदा करती हैं। तो इसलिए केवल मेधा का होना ही पर्याप्त नहीं है। मेधा तो महाराज पूर्व में जितने झगड़े हुए हैं, जिन जिन से विवाद हुआ है बचपन से लेकर के आज तक, वो सब मेधा में है। कोई ऐसे थोड़ो है कि कोई किसी के पास में स्मरण शक्ति बिल्कुल नहीं है, बड़ी तीव्र स्मरण शक्ति है। लेकिन वो जो स्मरण शक्ति है वो सुमेधा के रूप में है कि दुर्मेधा के रूप में है। आप समझ रहे होंगे कि जो प्रार्थना है वो ये है कि सुमेधा होवे, सुंदर स्मृतियां जागें, वो घटनाएं, वो विचार, वो अनुभव जो सुखद रहे हैं, जो उदात्त रहे हैं, ऐसे विचारों की चित्त में जागृति होवे, ये प्रार्थना है। तेजस्विनावधीतमस्तु। और पांचवी प्रार्थना है, भगवन संभव है कि कभी आचार्य और शिष्य के मध्य किसी प्रकार के वैचारिक मतभेद होवे। माने इस संभावना को ऋषि इनकार नहीं करते हैं। एक संभावना है, ऐसा हो सकता है कि किसी धरातल पर, व्यावहारिक धरातल पर, तो आचार्य और शिष्य में किसी प्रकार के वैचारिक मतभेद होवें, तो वो प्रार्थना करते हैं दोनों मिलकर के कि ऐसा समय न आवे, ऐसा वक्त न आवे जीवन में कभी, हम दोनों के मध्य, हम दोनों के संबंध के मध्य जहाँ पर किसी प्रकार के वैचारिक मतभेद की संभावना बने। तो देखिए क्या प्रार्थना करते हैं, माँ विद्विषावहै, हम दोनों के मध्य विद्वेष की परिस्थिति ना बने, विद्वेष का वातावरण निर्मित ना होवे, ये एक मांग है। विद्वेष किस प्रकार का होता है इस संबंध में, तो माने ये जो संबंध है ये इस तरह का संबंध है
जिसमें किसी का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। वैसे स्वार्थ बहुत बड़ा है। महाराज, किसी को अपना लक्ष्य मिल जाए, इससे बड़ा स्व का अर्थ और क्या होगा। स्वार्थ माने समझते हैं ना, स्वस्य अर्थ, अपनी चाहत, अर्थ माने चाहना, जो हमारा प्राप्तव्य है। तो स्वार्थ को अगर सही अर्थों में लिया जाए तो ये बहुत सुंदर शब्द है। वैसे तो एक जीव की सर्वोत्तम चाहत क्या है? परम विश्रांति, परम आनंद की प्राप्ति। ये प्रत्येक जीव की सहज स्वाभाविक निर्नैमित्तिक चाहत है, और इसकी प्राप्ति हो जाना ये स्वार्थ का श्रेष्ठतम रूप है। ठीक है ना? तो इस अर्थ में तो स्वार्थ बहुत मंगलमयी है। भगवान भाष्यकार तो एक जगह पर थोड़ा सा रोष प्रकट करते हैं। बोले, इतः कौन वस्ति मूढ़ आत्मा यस्तु स्वार्थे प्रमाद्यति। बोले कि बताओ तो भला, यहाँ कैसे नासमझ लोग हैं जो अपने स्वार्थ में प्रमाद करते हैं। यस्तु स्वार्थे प्रमाद्यति, जो अपने स्वार्थ में प्रमाद करते हैं, वो महत् स्वार्थ तो जीव का भगवत मिलन ही है। उस अर्थ में तो स्वार्थ की पूर्ति होनी चाहिए, लेकिन स्वार्थ का जो व्यावहारिक रूप है, निकृष्ट रूप है, वो है अपने व्यक्तित्व को लेकर के अभिमान करना। जो सांसारिक व्यक्तित्व जनित अभिमान है, वो व्यवहार में स्वार्थ के रूप में गिना जाता है। उसको नकारात्मक भाव से देखा जाता है, क्योंकि वो अभिमान असल में मिथ्याभिमान होता है, इसलिए वो किसी भी प्रकार से प्रशंसनीय नहीं है। तो वो तो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर जो संबंध है, इस संबंध में एक महत् उद्देश्य है, एक महत् संकल्प है। तो उस महत् संकल्प की पूर्ति में शिष्य की ओर से आदर की वृत्ति, श्रद्धा की वृत्ति और आचार्य की ओर से वात्सल्य का भाव, इनका पोषण होता रहे, इनकी वृद्धि होती रहे। यदि ऐसा होता है तो फिर वैमनस्यता की स्थिति नहीं बनती है। तो ये मांग है प्रभु से कि भगवान इसी तरह की परिस्थिति बने। एक ये बात सच है, हमको कुछ मनोवैज्ञानिक सत्यों को स्वीकार करना चाहिए कि व्यावहारिक धरातल पर ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि दो लोगों के विचार बिल्कुल 100% मिलते हों, क्योंकि हर जीव का अपना एक अलग बैकग्राउंड है। हर जीव की जो पूर्व की जीवन यात्रा है वो बिल्कुल अलग है। महाराज, गृहस्थ जीवन में भी दो लोग आजीवन एक साथ रहते हैं, इसके बावजूद कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि दोनों के विचार 100% मिलते हैं, दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से समझते हैं, क्योंकि वह संभव नहीं है। वो एक जीवन यात्रा में दो जीव आपस में संयुक्त हैं, आपस में मिले हैं, लेकिन अपने शास्त्रीय सिद्धांतों के आधार पर तो सत्य यह है कि उन दोनों ही जीवों की पूर्व की जो यात्राएं हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। कौन जीव किस शरीर में रह के आया है, किस किस तरह की परिस्थितियों से गुजर के आया है। तो पूर्व के जो जीवन रहे हैं
आखिर अंतःकरण तो वही है। शरीर बदले हैं, अंतःकरण नहीं बदला है, मन नहीं बदला है। इसलिए पूर्व के शरीर में जो अंतःकरण था वही अंतःकरण इस शरीर में है। और इस शरीर को छोड़ने के बाद अगला शरीर यदि मिलता है तो यही अंतःकरण अगले शरीर में होगा। तो अंतःकरण में पड़े हुए जो संस्कार हैं वो भी अंतःकरण के साथ ही हैं। इसीलिए एक ही माँ के गर्भ से जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, माने उन दोनों का उस शरीर में आना, उसमें उनका पोषण होना, बढ़ना, फिर उनका भूमिष्ठ होना, ये दोनों का साथ साथ होता है। लेकिन फिर भी दोनों के व्यवहार, दोनों के संस्कार अलग अलग होते हैं। ये इस बात का संकेत है कि उस जीव की जीवन यात्रा उस गर्भ से शुरू नहीं हुई है। उस गर्भ के पूर्व भी जीवन रहा है। तो इसलिए तो दो लोगों के विचार पूरी तरीके से मिल जाएं, पूरी तरीके से नहीं, उनका प्रतिशत अगर बढ़ जाए तो ये भगवत कृपा है। माने दो लोगों के विचारों में मेल होता चला जाए, उसका प्रतिशत बढ़ता चला जाए। जिसे आरंभ में मान लीजिए कि दोनों के विचार 30% मिलते हैं, धीरे धीरे करके वो प्रतिशत बढ़े कि अब हमारे विचार 40% मिलने लगे, 50% मिलने लगे, 60% मिलने लगे। तो इस तरीके से जब वैचारिक तो एक रसता होती है, उनमें आपस में धीरे धीरे करके समझ बढ़ती है, तो फिर विद्वेष की न्यूनता होती है। तो ये हर संबंध में यही सत्य है, चाहे वह पति पत्नी का संबंध हो, भाई बहन का संबंध हो, गुरु शिष्य का संबंध हो। तो वो प्रार्थना करते हैं कि हमारे विचारों में एक रूपता आवे। और इसकी ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि इस संबंध में जो मुख्य कार्य है वह वैचारिक शुद्धता है। जो वैचारिक शुद्धता गुरु परंपरा से चली आ रही है, वही वैचारिक शुद्धता आगे प्रवाहित होवे। उसके लिए जरूरी है कि शिष्य की बुद्धि इस बात के लिए तैयार हो कि मैं उनके द्वारा प्रदत्त प्रत्येक विचार को स्वीकार कर सकूं। मेरी बुद्धि इस लायक बन जाए कि उसमें स्वीकृति सामर्थ्य बढ़ जाए। तो महाराज इसको ट्यूनिंग बोलते हैं। धीरे धीरे करके ऐसे ट्यून्ड हो जाएं कि हमें समझ में आने लगे कि अब शायद वो ये बताएंगे, इस तरीके से। और ये होता है, इसका प्रतिशत बढ़ता है। लेकिन ये प्रतिशत बढ़े इसके लिए जरूरी है कि दोनों के मध्य आदर और वात्सल्य, ये जो दोनों भाव हैं, इन भावों की वृद्धि होवे। इसलिए ये प्रार्थना करते हैं, माँ विद्विषावहै। तो ये 5 प्रार्थनाएं हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतम अस्तु माँ विद्विषावहै। और अंत में त्रितापों की शांति होवे, तो उसके लिए वो शांति की याचना करते हैं। इस उपनिषद में जब भाष्य का आरंभ हुआ तो भगवान भाष्यकार सर्वप्रथम इस उपनिषद के आचार्य और शिष्य दोनों की वंदना करते हैं। तो देखिए, पहला ही वाक्य है, ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्म विद्याचार्याय नचिकेतसे च। ओम नमो, भगवान भाष्यकार की आदर बुद्धि देखिए, भगवान यम के प्रति और नचिकेता के प्रति।
दोनों को नमन करते हैं। और निश्चित रूप से ब्रह्म विद्या जो विद्यानाम प्रतिष्ठा है, जो समस्त विद्याओं की आधारशिला है, समस्त विद्याओं की प्रतिष्ठा है, उस विद्या के संपादन में यदि लोग लगे हों तो वो जो लोग होंगे वो निश्चित रूप से वंदनीय तो होंगे ही, वो आचार्य भी और वो शिष्य भी। भगवान भाष्यकार तो अपना आदर भाव व्यक्त करते हैं और ये इस बात का संकेत है कि ब्रह्म विद्या के लिए यदि वास्तव में व्यक्ति अंतर मन से समर्पित है तो वह समाज में वंदनीय होता है। भगवान भाष्यकार स्वयं ही वंदन करते हैं, जो भगवत अवतार हैं, भगवान शंकर के अवतार हैं, तो बोलते हैं ओम नमो भगवते वैवस्वताय, भगवान वैवस्वत को। तो जो यम हैं वो सूर्य देव के पुत्र हैं, इसलिए उनको संज्ञा दी गई वैवस्वत, विवस्वान के पुत्र वैवस्वत। जैसे वैवस्वत मनु ये नाम आता है ना, तो वैवस्वत मनु माने विवस्वान, विवस्वान का अर्थ है सूर्यदेव, और उनके जो पुत्र हैं उनको वैवस्वत बोलते हैं। तो इसी तरह से जो मृत्यु हैं वो सूर्यदेव के पुत्र हैं। तो आरंभ में उनकी मुख्य दो संतानें हैं, एक तो यम है और दूसरी सुपुत्री हैं यमुना जी। तो जो यमुना जी हैं वो सूर्य पुत्री हैं। तो यम और यमुना जी दोनों भाई बहन हैं। ऐसे तो बोलते हैं कि यम, और देखिए तो भाष्यकार जी उनको भगवान कह के संबोधित करते हैं। क्या बोलते हैं? ओम नमो भगवते, भगवान वैवस्वत। उनका नाम क्या है? बोले मृत्युवे, मृत्यु माने मृत्यु के अधिष्ठाता देवता हैं, इसलिए उनका नाम ही मृत्यु कर दिया गया। लेकिन उनके व्यक्तित्व का एक बड़ा मंगलमयी रूप यह है कि वो ब्रह्म विद्या के आचार्य हैं। इसलिए क्या बोलते हैं? वैवस्वताय मृत्युवे ब्रह्म विद्याचार्याय, ब्रह्म विद्या के आचार्य हैं। तो उनको हम नमन करते हैं। और दूसरा नचिकेत से च, और नचिकेता को भी हम नमन करते हैं। महाराज नचिकेता एक ऐसा व्यक्तित्व है, आप समझिए कि जिज्ञासु मुमुक्षु के लिए आदर्श व्यक्तित्व है। वो हम लोग धीरे धीरे प्रभु कृपा से पढ़ेंगे। तो जिस कोटि की मुमुक्षा चाहिए, जिस स्तर का वैराग्य चाहिए, मैंने कई बार उनके व्यक्तित्व को देख करके हम लोगों को अपने ऊपर शर्म आती है कि हम अपने आप को जिज्ञासु कहते हैं, हम अपने आप को ब्रह्म विद्या के विद्यार्थी कहते हैं। पता नहीं वैराग्य का कहीं कुछ अंश है भी कि नहीं है। तो ऐसे चरित्रों को पढ़ करके, सुन करके प्रेरणा मिलती है, एक विद्यार्थी को प्रेरणा मिलती है, और कहीं वो अपने जीवन में भी कोशिश करता है कि मैं उस धरातल को छू सकूं। तो इसलिए नचिकेता परम वंदनीय हैं और भगवान यम परम वंदनीय हैं। भगवान भाष्यकार दोनों की वंदना करते हैं। ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृत्युवे ब्रह्म विद्याचार्याय
नचिकेत से च। यहाँ पर तो टीकाकार आनंदगिरी टीका का भी हम लोग थोड़ा थोड़ा सा कहीं कहीं पर अवलोकन करेंगे। टीकाकार तो भगवान यम के व्यक्तित्व का निर्वचन करते हैं। तो प्रायः तो यम का जब हम नाम सुनते हैं तो थोड़ा कहीं एक भय का भाव बनता है कि वो तो मृत्यु से जुड़े हुए देवता हैं। मृत्यु चूंकि व्यक्ति को पसंद नहीं है तो पसंद नहीं होना वैसे अच्छी ही बात है, क्योंकि स्वरूपता तो अमरण धर्म है ही तो इसलिए उसको मृत्यु पसंद नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि मरणशील जो शरीर आदि हैं उनमें तादाद में रहेगा तो फिर पसंद होवे या नहीं होवे उसका वर्ण तो करना ही पड़ेगा। तो मृत्यु के जो देवता हैं यम, उनका व्यक्तित्व कैसा है, तो इस प्रसंग को पढ़ करके महाराज हमारे मन में भी श्रद्धा जाग जाएगी। और श्रद्धा जागनी चाहिए, क्योंकि इस ग्रंथ में हम उन्हीं की शरण में जा रहे हैं। ठीक है ना, उन्हीं के द्वारा दिए हुए विचारों को हमें ग्रहण करना है। तो हम लोगों को भी भगवान भाष्यकार के साथ ही तो ब्रह्म विद्या के आचार्य यम और शिष्य नचिकेता दोनों का ही वंदन करना चाहिए। उन्हीं के अनुग्रह से एक संवाद शैली की व्यवस्था हुई और यह ग्रंथ हमारे हाथों में है, हमें प्राप्त है। कुछ इससे जीवन में कल्याण होगा। तो जो इस ग्रंथ के आचार्य हैं वो कैसे हैं, आप देखिए टीका में बोलते हैं, व्याख्या तो अगली कक्षा में देखेंगे। बोलते हैं यह साक्षात्कृत परमानंदः। मिले आपको वाक्य? यह साक्षात्कृत परमानंदः यावद अधिकारम याम्ये पदे वर्तमानः अकर्तृ ब्रह्मात्मतानुभव बलतः भूतयातना निमित्त दोषैः अलिप्त स्वभावः। तो 3 लक्षण हो गए। पहला लक्षण है यह साक्षात्कृत परमानंदः, दूसरा यावद अधिकारम याम्ये पदे वर्तमानः, तीसरा अकर्तृ ब्रह्मात्मतानुभव बलतः भूतयातना निमित्त दोषैः अलिप्त स्वभावः। चौथा आचार्यः। फिर अगला वर प्रदानेन परब्रह्मात्मैक्य विद्यामुपदिदेश। यहाँ तक तो यमाचार्य के व्यक्तित्व का निरूपण करते हैं। फिर यस्मै च उपदिदेश ताभ्याम, और जिनको उन्होंने उपदेश किया ऐसे दोनों को ही नमन करते हैं। बोलते हैं नमस्कुर्वन्न आचार्य भक्ते विद्या प्राप्ति अंगत्वम दर्शयति। भगवान भाष्यकार जब आचार्य और शिष्य का वंदन करते हैं तो उन्होंने वंदन क्यों किया, तो टीकाकार बोलते हैं कि विद्या प्राप्ति में आचार्य के प्रति भक्ति, आचार्य की सेवा भी विद्या प्राप्ति का अंग है। तो आचार्य भक्ति है विद्या प्राप्ति अंगत्वम दर्शयति। इस तरह से बहुत सुंदर ढंग से यहाँ पर टीकाकार यमाचार्य के व्यक्तित्व का निरूपण करते हैं। अगली कक्षा में देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।
शांति शांति शांति। हरि